नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को एलसीएम एंड एचसीएफ क्या होता है, इसके कैसे कैसे रूल होते हैं और कैसे कैसे कंडीशन में सवाल किया जाता है, ये मैं बताने का कोशिश करूंगा। तो आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक ज़रूर करना, जिसके माध्यम से हर एक प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहेगी और अलग अलग टॉपिक पर मैं आप सभी को सवाल एवं तरीका एवं कंडीशन बताने का कोशिश करूंगा। आज मेरा टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। तो आप सभी को समझना है एलसीएम एंड एचसीएफ होता क्या है। तो समझने से पहले मैं दो चीज़ें बताने का कोशिश करूंगा। देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, इसको समझना है। जिससे मैंने लिखा है गुणज। गुणज को इंग्लिश में कहते हैं मल्टीपल। क्या कहते हैं? मल्टीपल कहते हैं। और ये एक लिखा मैंने गुणनखंड, इसको इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर। क्या कहते हैं? फैक्टर कहते हैं। अब देखिए गुणज होता क्या है। जैसे मान लीजिए मैंने छः का गुणज लिखने से पहले मैं बताऊंगा, आप सभी को टेबल आनी चाहिए ना, वही होता है गुणज। देखिए छः का गुणज क्या होता है। जैसे मान लीजिए छः का नम छः, छः दूनी 12, छः त्रिक 18, छः चौके 24, छः पंचे 30, डॉट डॉट मतलब अनंत तक चलता जाता है, ये होता है गुणज। जैसे मैंने 7 का लिखा, 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौका 28, 7 पचे 35, डॉट डॉट, ये हो गया तुम्हारा गुणज। इस तरीका से जहाँ मिलता है तुम्हें तो उसको हम गुणज कहते हैं। अब देखिए फैक्टर क्या होता है। जैसे मैंने 6 का फैक्टर लिखना होता है, एक हो गया। 6 का फैक्टर एक हो गया, मतलब एक से भी कट रहा है, दो से भी कट रहा है, और 3 से भी कट रहा है 6, और 6 से भी कट रहा है। अब देखिए 1 2 3 ये हो गए इनके फैक्टर। अब इससे ज़्यादा इसका फैक्टर नहीं बन सकता है। जैसे मान लिया मैंने 7 का फैक्टर बनाना हो तो 7 का हो गया, 1 हो गया और 7 हो गया, ये हो गए इनके फैक्टर। मतलब 7 1 से भी कट रहा है और 7 से भी कट रहा है, इससे अलग संख्या से 7 नहीं कटेगा। तो आप सभी को मैं ये समझाने की कोशिश करूंगा जिसके माध्यम से आपको ये पता होना चाहिए गुणज एवं गुणनखंड में अंतर क्या होता है। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलते हैं, मैं बात करता हूँ एलसीएम एंड एचसीएफ। तो पहले नंबर मैं बात करूँगा एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपको सभी को समझना है। देखिए एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, आप सभी को समझना है। देखिए एल से क्या होता है, लिस्ट होता है। क्या होता है? लिस्ट होता है। और सी से क्या होता है, कॉमन होता है। क्या होता है? कॉमन होता है। और एम से क्या होता है, मल्टीपल होता है। क्या होता है? मल्टीपल होता है। क्या होता है? मल्टीपल। अब देखिए इसकी हिंदी क्या होती है, ये भी समझना है। लिस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा। क्या होता है? सबसे छोटा। कॉमन का मतलब होता है समान, ये ध्यान देना है। और मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। क्या होता है? गुणज होता है। क्या होता है? गुणज। आप सभी को याद रखना है। एलसीएम का अर्थ क्या होता है, लिस्ट। सी से होता है कॉमन, एम से होता है मल्टीपल। इसको कहते हैं हिंदी में सबसे छोटा, समान और गुणज। और इसका हिंदी भी और कह सकते हैं, जिससे कहते हैं लासा कहते हैं ना शॉर्ट फॉर्म में, गणित के भाषाओं में लासा कहते हैं, जिसका अर्थ होता है लघुत्तम, लघुत्तम समापवर्तक। क्या होता है? समापवर्त। क्या होता है? वर्त। लघुत्तम समापवर्त होता है। तो आज सभी को इतनी सारी चीज़ें एलसीएम के बारे में समझ में आ गई होगी, इसको नोट कर लेना है। चलते हैं हम एलसीएम निकालते कैसे हैं, किन किन विधियों से निकालते हैं, आप सभी को समझना है। चलिए, जिससे मैंने कोई संख्या लिखा है, इसका एलसीएम निकालना है। मैंने यहाँ पर लिखा 6, 3 और 9 का। तो एक तरीका हो गया है कि टेबल से निकाल सकते हैं, गुणज से। किससे? गुणज विधि से निकाल सकते हैं। जैसे मैंने लिखा गुणज क्या होता है, टेबल लिखेंगे 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौके 24, डॉट डॉट चलता चला जाएगा। 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा, 3 छक 18 हो जाएगा, 3 से 21 हो जाएगा, मतलब डॉट डॉट चलता जाएगा। 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27 और 9 चौक 36, 9 पचे 45, फिर 9 छंग 54। इस तरीके से मतलब डॉट डॉट चलता चला जाएगा। अब इसमें ये देखना है सबसे छोटा। मैंने बताया था ना कि एलसीएम में क्या होता है, लिस्ट। लिस्ट होता है मतलब सबसे छोटा होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर देखिए कॉमन क्या मिल रहा है। देखिए 12 यहाँ पर 12 नहीं है, 18 है, यहाँ भी 18 है। तो कॉमन ढूंढना है तुम्हें। यहाँ भी 18 मिल रहा है और सबसे छोटा भी है और एक समान भी है, कॉमन भी है। तो एलसीएम तुम्हारा क्या हो जाएगा, 18। अब इसके आगे कई सारी संख्या भी मिलेंगी कॉमन, लेकिन हमें क्या करना है, लिस्ट। इसका समझना है, लिस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा। तो सबसे छोटा यहाँ पर 18 है। अब देखिए 18 कॉमन भी आ रहा है
ना, तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, 18 हो गया। अब एक ए विधि होता है, गुणज के माध्यम से हम एलसीएम निकाल सकते हैं। अगर दूसरी विधि है, दूसरी विधि जैसे मान लीजिए मैंने लिया था 6, 3 और 9, तो दूसरी विधि इस तरीके से निकालते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे छोटी संख्या से स्टार्ट करना है, 2 से, एक तो सभी से कट जाएगा लेकिन 2 से स्टार्ट करना है, फिर 3 से, 4 से, इस तरीके से स्टार्ट करते जाना है। तो आप सभी को पहले 2 से डिवाइड करना, 2 3 6, और ये नहीं कटेगा, इसको उतार लेना है, ये भी नहीं कटेगा। अब किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3 और 3 त्रिका 9। अब देखिए यहाँ किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3, इसको गुणा कर लेना है, 2 3 6, 6 त्रिक 18, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 18। एलसीएम क्या हो जाएगा, 18। एक ये विधि होती है, तो आपको मैं दूसरी विधि बताया हूँ। अब देखिए तीसरी विधि क्या होता है एलसीएम करने के लिए, तीसरी विधि भी समझना है। जैसे मैंने क्या लिया था, 3 लिया था और 6 लिया था और 9 लिया था। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9 है, तो ये तुमको पकड़ लेना है। कोई भी अगर संख्या देती है उसको एलसीएम कहता है निकालने के लिए, तो आपको सबसे बड़ी संख्या लेना है। तो मैंने ले लिया बड़ी संख्या। अब देखिए बड़ी संख्या लेना है, लेकिन जो 2 संख्या बची उसको देखना है क्या बड़ी संख्या कट रही है, तो 3 तिरका 9 इससे कट रही है। अब देखिए 6 से नहीं कट रही है, इससे नहीं कट रही है, तो आपको क्या करना है, जब तक गुणज करते जाना है, दोगुना करते जाना है, कि जब तक 6 से डिवाइड ना हो जाए। तो 9 दूनी 18। अब देखिए 6 से कैंसिल हो रहा है, 6 त्रिक 18 मतलब कैंसिल हो रहा है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, अब 3 से भी कट रहा है, 3 से कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 18 एलसीएम। एलसीएम क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इस तरीका से दूसरे तीसरे विधि से निकाल सकते हैं। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि एलसीएम निकालते कैसे हैं। चलिए एक एग्जाम्पल और करा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 14, 28 और 42, तो एक तरीका मैंने इस तरीका से बताया है कि इस तरीका से निकाल सकते हैं, 2 सत्ते 14 और 2 कन्नम 2, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 कन्नम 2, फिर 2 से कटेगा, नहीं कटेगा 7 उतार लेंगे, 2 सत्ते 14, ये भी नहीं कटेगा, उसको उतार लेंगे। अब किससे कट रहा है, 3 से कटेगा, 7 नहीं कटेगा, नोट करते रहना है, 3 से 21, अब केवल 7 ही से कटेगा ना, 7 कन्नम 7, 7 कन्नम 7, 7 कन्नम 7, उसको गुणा कर लें, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 सत्ते 84, मतलब 84 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। एक ये विधि हो गई। और दूसरी विधि मैंने बताया था सबसे बड़ी संख्या को लेना है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 42। अब 42 देखिए 14 28, 14 से 42 से कट रहा है 14 से, लेकिन 28 से नहीं कट रहा है, तो इसको दोगुना करते जाना है। तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 में 84 आ गया। अब देखिए 84 28 से भी कट रहा है और 14 से भी कट रहा है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं। तो आप सभी को एलसीएम समझ में आ गया होगा कैसे निकालते हैं, क्या इसका फुल फॉर्म क्या होता है, क्या कंडीशन होती है। तो इस तरीक़ा से एलसीएम की विधियाँ होती है। अब आते हैं एचसीएफ। एचसीएफ होता क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसको भी समझना सभी को, ये नोट करते रहना है सभी को। तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट। क्या होता है, एच से क्या होता है, हाईएस्ट, और सी से क्या होता है, कॉमन होता है, और एफ से क्या होता है, फैक्टर होता है। क्या होता है, फैक्टर होता है। तो ये समझना है। अब हाईएस्ट का अर्थ क्या होता है, सबसे बड़ा। क्या होता है, सबसे बड़ा। एलसीएम में क्या था, सबसे छोटा था, इसमें क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। कॉमन का मतलब होता है समान, सभी को पता होगा। और फैक्टर, फैक्टर का अर्थ होता है गुणनखंड। क्या होता है, गुणनखंड। तो मैंने आप सभी को बता दिया था गुणनखंड और फैक्टर में अंतर क्या होता है, इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया है। अब ये देखना है एचसीएफ करते समय हमें क्या करना चाहिए, हमको सबसे बड़ी संख्या लेना चाहिए, समान होना चाहिए और गुणनखंड भी होना चाहिए। तो इसको नोट कर लेना सभी को। अब चलते हैं एचसीएफ निकालते कैसे इस पर बात करेंगे। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे मैंने लिया है 12, क्या लिया है, 12, 24, 36। अब इस तरीक़े से एचसीएफ निकालना है तुम्हें। तो एचसीएफ निकालते समय इसका हम गुणज भी के तरीके से भी निकाल सकते हैं। जैसे 12 का गुण क्या होता है, फैक्टर, गुणनखंड क्या होता है, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 12 हो जाएगा। और 24 का क्या होता है, 1 हो जाएगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा और 12 से भी कटेगा। अब देखिए 36 का क्या होता है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 9 से कट जाएगा और 12 से भी कट जाएगा, 18 से भी कट जाएगा। अब इसमें देखनी सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या आ रही है, 12 आ रही ना। तो 12 कॉमन भी है यहाँ पर और सबसे बड़ी भी है। यहाँ भी 6 भी कॉमन आ रहा है ना, और 4 भी कॉमन आ रहा है।
तो ये सारी संख्या क्या है, छोटी है। मैंने कहा सबसे बड़ी संख्या लेनी चाहिए। क्या लेनी चाहिए, सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, 12 सबसे बड़ी संख्या है। तो आपका HCF क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा आपका HCF। तो एक तरीका से निकाल सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है, मान लीजिए यहाँ पर 12 था, 24 था और 36 था। तो आप सबको क्या करना है, इसमें कॉमन कौन सी संख्या आ रही है। तो मैंने पहले कॉमन लिया, 2 लिया, 2 छंग 12 हो जाएगा। उसके बाद में ये हो जाएगा 12 दूना 24 हो जाएगी, 18 दूना 36 हो जाएगा। अब इसमें भी क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 3 6 हो जाएगा और 2 छंग 12 हो जाएगा और 2 9 18 हो जाएगा। अब बताइए इसमें कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, 3 का 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 तिरका 9 हो जाएगा। अब बताइए इसमें कॉमन है, नहीं है। तो यहीं पर गुणा करा लेना है, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 4 3 12 हो जाएगा। तो आपका HCF क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो आप सभी को LCM एंड HCF करने का तरीका समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, बेसिक होता है, जो बेसिक तरीका होता है ये आप सभी को मैं समझाने का प्रयास किया। अगर आप सभी को समझ में आ गया होगा तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक ज़रूर करना और कमेंट में ये करना आपको दिक्कत कहाँ पर हो रही है। तो अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको न्यू तरीके से बताने का कोशिश करूँगा।